Now we will start chapter 6. Okay. There are 7 chapters in each part, and there are 3 parts. Okay. So, section 179 पढ़े? Yes. Read कर. Adjudic- addi- Adjudicating authority for individual and partnership firms. Subsection 1. Subject to provisions of Section 60, the adjudicating authority in realization to insolvency matter of individuals and partnership firms shall be debt recovery tribunal having territorial jurisdiction over the place where the individual. टेरिटोरियल जुरिडिक्शन. ये देखने में सुनने में आधा ये साधारण लग रहा है कि पढ़ के निकल गए. बहुत सारे जुरिडिक्शन होते हैं. टेरिटोरियल जुरिडिक्शन ओवर द State. over the place where the individual debtor actually where that. ये जुडिक्शन का बहुत बड़ा मामला आता है. देखे नहीं होगा थाना पुलिस में. थाना में करने जाते हैं हाँ फिर ये हमारे जुडिक्शन में नहीं आता है, वो हाँ आता है पब्लिक. वही कहानी इसमें भी आती है. over the place where the individual debtor actually and voluntarily हाँ resides. हाँ. किस कौन रहता है? इंडिविजुअल डेटर. हाँ क्रेडिटर रहता है वहां नहीं. इंडिविजुअल डेटर जहां रहता है. Voluntary reside and carry on business personally work for the gain and can entertain an application under the code regarding such person. है ना. तो ये बहुत बड़ा बात है कि ये चीज है. द डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल सेल. द डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल सेल क्या करेगा? नॉट विद स्टैंडिंग कंटेंट इन एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स हैव जुडिक्शन टू entertain और dispose of करेगा एनी सूट और प्रोसीडिंग्स by or against the individual debtor. Any claim made by or against by or against the individual individual data. debtors. Any question of priority or any other question, whether of law or fact, arising out of in relation to insolvency or bankruptcy of individual debtor or a firm under this code. ठीक है ना. Any question of priorities, any question of whether the law fact arising out of in relation to insolvency or bankruptcy of individual debtor under this code. Notwithstanding anything. ये बहुत बड़ा एक पॉइंट है. Notwithstanding anything contained in Limitation Act 1963, 14 of 1963, in any other law for the time being in force, in computing the period of limitation specified in any suit application name on behalf of the debtor for which moratorium has been paid. In such which such moratorium is in place shall be excluded. Anything contained in Limitation Act. लिमिटेशन एक्ट किस चीज के लिए होता है पता है? लिमिटेशन एक्ट में होता है कि किसी ने 3 साल तक अगर किसी ने लोन लिया है लेकिन उसे उसके ऊपर में कोई तगादा नहीं किया जा रहा है, क्लेम नहीं किया जा रहा है, उसे कंफर्मेशन नहीं मंगाया जाता है, तो वो लिमिटेशन में चला जाता है. आप 5 साल के बाद अचानक बोलोगे किसी को कि मैं आपसे 1 लाख रुपए पाता हूँ या 1 रुपया पाता हूँ, तो वो पूछेंगे कहाँ कंफर्मेशन है, कहाँ आपने ये किया. ठीक है ना. और एनी अदर लॉ फॉर टाइम कंप्यूटिंग एप्लीकेशन है एंड ऑन बिहाफ ऑफ द डेटा फॉर विच order of material. The period during the such moratorium, notwithstanding anything contained in Limitation Act 1963 or any other law for the time in force, in computing the period of limitation. हाँ. लिमिटेशन का पीरियड के कंप्यूटेशन में फॉर एनी सूट्स और अप्लीकेबल इन हिज नेम. जो भी अलग अलग सूट के लिए अलग अलग लिमिटेशन पीरियड अप्लीकेबल होता है, सबके लिए एक पीरियड अप्लीकेबल नहीं होता है. ऑन बिहाफ ऑफ द डेटर फॉर विच
An order of moratorium has been made under this part. The period during which such moratorium is placed shall be excluded. तो जो मोरेटोरियम का जो पीरियड है ना, मोरेटोरियम का पीरियड जो है एक्सक्लूडेड हो जाएगा लिमिटेशन के एक्ट को काउंट करने के लिए। ठीक समझे? लिमिटेशन का हाँ पीरियड है 3 साल। 3 साल हाँ में अभी बीच में मोरेटोरियम लागू हो गया, तो 3 साल के बदले में जितना साल मोरेटोरियम हुआ वो लिमिटेशन हम्म, के पीरियड को एक्सटेंड कर देगा उतना। हम्म, कोरोना का पीरियड आया था ना बीच में, हाँ हाँ तो हाँ मोरेटोरियम लगा था। ठीक है, जब मोरेटोरियम लग गया तो एक्सटेंड हो गया। इसमें दूसरी बात यह है, इसमें दूसरी बात यह है कि सिविल कोर्ट में ये सब मामला नहीं जाता है। ठीक है ना? यही बात जो है 3 जगह लिखी हुई है, सेक्शन 63 में 180 पढ़ रहे हैं और 231 में। 231 किस माम बात के लिए है? 231 200 बार ऑफ जुडिक्शन, मिसलेनियस के लिए है। बार ऑफ जुडिक्शन, नो सिविल कोर्ट shall have jurisdiction in such matter in which it is empowered to under this code pass the no jurisdiction granted under this code shall be taken for the purpose of under this code। ठीक है, इसमें सिविल कोर्ट की जुडिक्शन नहीं होती है, इसका जुडिक्शन अलग होता है। सीबीआई का जुडिक्शन जैसे अलग होता है ना। हाँ 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 हम्म। ठीक है, ये हो गया। नो इंजंक्शन शैल बी ग्रांटेड बाय द कोर्ट। अगर हम बोलेंगे कि ये कोर्ट में ये कोर्ट का प्रोसीडिंग नहीं करने देंगे, तो इसके लिए फिर दूसरा कोर्ट से इंजंक्शन ले आए। इंजंक्शन मतलब स्टे ऑर्डर। इंजंक्शन हाँ शैल बी ग्रांटेड बाय द कोर्ट ट्रिब्यूनल अथॉरिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी एक्शन टेकन और टेकन इन पर्सन ऑफ पावर कन्फर्ड ऑन द डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल और डेब्ट। अगर ये ट्रिब्यूनल के ऊपर में और कोई इंजंक्शन इसके ऊपर में कोई ओवरराइड नहीं कर सकता है। ये कहाँ लिखा हुआ है? ये कहाँ लिखा हुआ है? 63, 180 और 231 में। 63, 181 मोबाइल नंबर के जैसे इसे ध्यान में रख सकते हैं। 63, 180 और 231। हम्म, हम्म। अभी अपील टू डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल, अभी सभी का एक एक के बाद में एक एक ग्रेड होगा ना, इसके बाद ये हाँ होगा, हाँ इसके बाद ये होगा। तो हम्म, अपील टू डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल, डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल को अपील कितना दिन में कर सकते हैं? पहले तो हमने कहाँ किया? पहले एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के साथ में जो हो गया एडजुडिकेटिंग डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल में, पहला केस तो वहीं लड़े ना हम। हाँ हाँ सब कुछ वहाँ हो रहा है, ऑलरेडी फाइलिंग हो रहा है, आईपी उधर में सब फाइलिंग कर रहा है, वो ऑर्डर दे रहा है, वहाँ ऑटोमेटिकली सब कुछ हो रहा है। वहाँ के वो जो लोअर कोर्ट है इसका, उसके कोर्ट से अगर हमें तकलीफ है तो हमें लोअर से हायर जाने के लिए 30 दिन का समय मिलता है। हम्म, ये बात 161 में भी लिखा हुआ है, 181 में भी लिखी हुई है। दोनों में हाँ देखो सिमिलरिटी है, 61 और 81 में। हम्म। हाँ विद इन 30 डेज, और 15 दिन का एक्सटेंशन तो सब में ही है। उसके बाद में हाँ सुप्रीम कोर्ट की बात आती है, सुप्रीम कोर्ट में और 15 दिन का एक्स्ट्रा मिल जाता है हमें। ट्रिब्यूनल के बाद में डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट। हाँ, यहाँ तुम्हारा सवाल बहुत अच्छा है। हाई कोर्ट में नहीं जाएगा। ट्रिब्यूनल। हाँ हाई कोर्ट में ये फाइलिंग नहीं होता है। हाई कोर्ट में ओके। रिट पिटिशन फाइलिंग करके ये केस दाखिल कराया जाता है। अपील जो है ना, हाँ हाँ जो वर्ड है ना अपील और पिटिशन, हम्म, सबका एक हम्म, एक शब्द का एक एक अलग अलग मतलब है, और एक एक मतलब का हम्म, यूज है। ऐसे अगर अलग जनरल भाषा में हम लोग कहेंगे तो एक ही बात सुनने में लगता है, अपील कर दिए पिटिशन कर दिए। नहीं, हाँ पिटिशन हाँ अलग है, अपील दूसरा है। सुना था ऐसा? अपील अलग होता है, हाँ पिटिशन अलग होता है, नहीं सुना था? बात सुनना है। पिटीशन दिया है, अपील किया हम्म, है। अपील किया है, लेकिन सुनने में लगता होगा एक ही काम है दोनों, हाँ। हाँ हाँ लेकिन एक काम नहीं होता है अपील और पिटीशन। हम्म। पिटीशन भी बहुत प्रकार का होता है, रिट पिटीशन होता है और भी प्रकार का होता है। वो हम लोग बाकी का 19 लॉ में एंट्री करेंगे तो पढ़ेंगे।
एक्सपीडियस डिस्पोजल ऑफ एप्लीकेशन, ये 183 10 डे, इसमें क्या बोला कि वेयर द एप्लीकेशन इज नॉट डिस्पोज ऑफ इन ऑर्डर पास्ट विद इन द पीरियड बाय द डेप्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल एज द कैंसल रिकॉर्ड द रीजन फॉर डूइंग the debt after taking into account extend the specified not exceeding 10 days where application is not disposed of or order has been not passed, कोई ऑर्डर पास नहीं, हाँ, कोई ऑर्डर पास विद इन द पीरियड स्पेसिफाइड इन द कोड, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल और डेट रिकवरी अपीलेट ट्रिब्यूनल एज द केस में बी शैल रिकॉर्ड द रीजन, हाँ, रिकवरी ट्रिब्यूनल 10 दिन में ऑर्डर पास करना है, नहीं ऑर्डर पास करना है किसी अपने टाइम पर, as in the case may be, the shall record the reason of not doing so within a period of which so specified. And chairman of, हाँ, and chairman कौन देगा? chairman इसका, chairman of debt recovery tribunal, appellate tribunal, after taking into account the reason so recorded, extend the period, extend the period uh, specified, not exceeding 10 दिन, 10 दिन से ज्यादा का पीरियड को एक्सटेंशन नहीं मिलेगा। यही बात 64 में लिखा हुआ है, यही बात 183 में लिखा हुआ है। 64 है कंपनी के लिए, 183 है नॉन कंपनी, इंडिविजुअल पार्टनरशिप, इंडिविजुअल इंडिविजुअल पार्टनरशिप, पार्टनरशिप। इंडिविजुअल इन पार्टनरशिप के लिए। ठीक है, अभी अभी कितना कितना प्रकार का ऑफेंस होता है, ये अभी हम लोग चैप्टर 7 में आ गए, चैप्टर 7 में आ गए। ये पार्ट 3 का टोटल 5 पार्ट है, 5 पार्ट में हम लोग तीसरा पार्ट पढ़ रहे हैं, तीसरा पार्ट पढ़ रहे हैं। तीसरा पार्ट में भी 7 चैप्टर है, तो 7 चैप्टर का ऑफेंस एंड पेनल्टीज, ऑफेंस एंड पेनल्टीज है, punishment for false information etc. by Creditors in insolvency resolution इंसॉल्वेंसी process. रेजोल्यूशन, इस किसके लिए है? 184 डेटर क्रेडिटर प्रोवाइड द विच इज फॉल्स मटेरियल पार्टिकुलर टू द 5 लाख रुपया, 1 साल, 5 साल 1 लाख रुपया। 184 में कौन देता है? 184 में देता है Debtor or डेटर क्रेडिटर, डेटर creditor. डेटर क्रेडिटर, डेटर क्रेडिटर, डेटर क्रेडिटर क्या देता है? फॉल्स इंफॉर्मेशन, हाँ क्या देता है? हाँ तो फॉल्स इंफॉर्मेशन, फॉल्स इंफॉर्मेशन किसको देता है? किसको देता है? आईपी को, resolution process. आईपी को किसको देता है? आईपी को। हाँ। क्या होगा इसका? फॉल्स इंफॉर्मेशन 5 लाख रुपया का पेनल्टी और 1 साल का जेल, आइदर और या बोथ। 5L 1Y, 5L हाँ 5L 1Y, 1Y 5L, ठीक है। अच्छा, उसके बाद में द क्रेडिटर, द क्रेडिटर प्रोमिस टू वोट इन फेवर ऑफ, इफ द क्रेडिटर प्रोमिस करता है, इसमें क्रेडिटर प्रोमिस इन रिपेमेंट प्लान डिसऑनेस्टली बाय एक्सेप्टिंग एनी मनी सिक्योरिटी फ्रॉम डेटर, ही शैल बी पनिशेबल विद इन फॉर टर्म ऑफ 2 साल और 3 टाइम्स, 2 साल एंड 3 टाइम्स ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सच मनी, जितना रुपया लिया है उसका 3 गुना देना पड़ेगा। ठीक है ना? प्रॉमिस करोगे, फॉल्स प्रॉमिस, प्रॉमिस ये किसको कर रहा है? प्रॉमिस ये फॉल्स वोट दिया, डेटर को कर। हाँ फॉल्स वोट दे दिया, मान लो कि फॉल्स वोट दिया। हाँ 1 मिनट, फोन क्या चीज का
प्रॉमिस टू बायस बोट, हाँ, बायस बोट में कितना, 5 लाख, जितने 5 lakhs, 5 लाख, मैंने सॉरी, जितना रुपया लिया उसका थ्रू 2 year, 3 टाइम्स। 2 year हाँ और हाँ 2 year और लगा हुआ है, 2 year और 2 साल का और है, हाँ और 3 times, हाँ और ब्राइब, ब्राइब, ठीक है, और 5, 5 लाख, इफ नॉट 5 lakhs मैक्स, ये भी बात है। 5 लाख। ये कहाँ, इसमें तो लिखा हुआ नहीं है 5 लाख। यहाँ नीचे लिखा हुआ ना, ओके ओके हाँ इसमें एक्सटेंड टू, ये देखो ये भी मैक्स, 5 लाख मैक्स, हाँ 1 year मैक्स, ठीक है, 1 year हाँ। मैक्स और 1 year मैक्स। प्रॉमिस टू बायस बोट तो 2 साल, 3 times ब्राइब, 5 साल, 5 year मैक्स, ठीक है, और इधर है, ऐसा नहीं कि दोनों चीज लगा देगा। हम्म, 184, 84, 85, हाँ 86, 87, 4 ही है इसमें, ज्यादा कुछ नहीं है। हम्म, 84 में कौन कर रहा है, 84 में डेटर क्रेडिटर, ये क्रेडिटर, हाँ डेटर और क्रेडिटर दोनों ही, अच्छा दोनों ही की बात कर रहा हाँ दोनों ही है। है। 84 एक में डेटर क्रेडिटर दोनों है, हाँ 84 दो इसमें में क्रेडिट। क्रेडिटर है, हाँ ठीक है। अभी यहाँ 85, पनिशमेंट और 85 पनिशमेंट, ये है गरीब आदमी, आईआरपी, आईआरपी हाँ 185, 185 का आईआरपी, आरपी 185 का आईआरपी भी है गरीब आदमी, है गरीब आदमी, गरीब बिजनेसमैन से थोड़ी नहीं के बराबरी करेगा, तो इसको 1/2, 1/2 ईयर, आधा कर दो इसका, 1 लाख और इंटू 6 मंथ और लगा देंगे, प्लस 1y, मिनिमम तो 1y देगा ही देगा, उससे कम का 1 लाख, सॉरी 1 लाख, हाँ 1 लाख ईयर मैक्स, मैक्स कर दो यहाँ, मैक्स, और ये 1 लाख टू 5 लाख, लाख, ठीक है। हम्म, 185 में, 86 में, हाँ 86 में ये बेचारा बैंकरप्ट के द्वारा, हाँ कितने द्वारा, 6 मंथ 5 साल, फॉल्स इंफॉर्मेशन, ये भी फॉल्स इंफॉर्मेशन दे रहा है, और ऊपर वाला भी फॉल्स इंफॉर्मेशन दे रहा है। हाँ 86, एक मिनट, कंट्रोल यार, अरे कंट्रोल वाई कर दो यार, ठीक है। 186 वाला भी, अरे क्या हो रहा है, हाँ, सेव कर देते हैं इसको पहले, ठीक है।
186 में भी फॉल्स इंफॉर्मेशन देता है, तो देता है लेकिन ये बैंकरप्ट के लिए लिए है, और इसमें भी थोड़ा रियायत दिया गया, हाफ ईयर, 1/2 ईयर, आधा। बैंकरप्ट के ऊपर में पनिशमेंट लगाएगा तो वो, और पहले ही तो उसके पास कुछ नहीं है, वो और कहाँ से देगा? वो तो पहले ही सब कुछ बोल दिया, मेरे पास कुछ नहीं है। नहीं, अगर नहीं है तो उससे वो तो फिर तो कोई भी बैंकरप्ट जो है ना, कुछ हाँ नहीं है, अभी देखो कुछ नहीं है, अभी बात यहाँ, अभी एक कहानी आ गया, अभी हाँ। अभी बैंकरप्ट के पास कुछ छोड़ के रखा था, ओके, हाँ हाँ, वो घर 10 लाख तक का वो 10 लाख सब, का घर छोड़ के रखा था, माने हाँ। 1 लाख का वो जो ऑर्नामेंट ये सब, हाँ। 1 लाख का ऑर्नामेंट भी छोड़ के रखा था। हाँ हाँ हम्म। हाँ। तो इधर में काम आएगा। ओके, उसमें से कर लेगा। हम्म। ठीक। क्यों? और इसमें ये भी कह दिया था ना कि आपका जो लाइबिलिटी भी कुछ छोड़ दिया था, ये सब लाइबिलिटी, हाँ फाइन पेनल्टी वाला लाइबिलिटी हम नहीं छोड़ रहे हैं। फाइन पेनल्टी आप समझिए, हाँ। फाइन हम्म पेनल्टी डेब्ट का स्टेट में हम ऐड नहीं करेंगे। हम्म हाँ, वो ऐड करेंगे तो उसका तो कोई अंत नहीं है ना, कितना होगा, हम्म 1 लाख है ना, 1 करोड़ है। हम्म, हाँ। ठीक है। अच्छा, ये 186 पूरा बैंकरप्ट के लिए लग रहा है पूरा। हम्म, Explanation for the purpose of this clause, following information or amendments non of the disposal of property, but the disposal would be comprised of the state of bankrupt other than depository made by the ordinary course of business, carried out by the thank you. would be comprised of the state of bankrupt other than disposition made, other than dispositions made in the ordinary course of business carried out by the business। डिस्पोजिशन में ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में अगर वो अगर कर दिया, कुछ छिप गया, अगर किसी प्रकार से छिप छिपा गया खुद ब खुद ही। अच्छा, पहला वाला में 186 में क्या किया, वो इंफॉर्मेशन गलत दिया। हाँ फॉल्स मेकिंग एप्लीकेशन बैंकरप्सी। अच्छा अच्छा, बैंकरप्सी अंडर सेक्शन, कुछ भी फॉल्स इंफॉर्मेशन ड्यूरिंग द बैंकरप्सी, फॉल्स इंफॉर्मेशन देता है किसको? ड्यूरिंग द बैंकरप्सी प्रोसेस, ऐसा बात है। दूसरा वाला में बी में, फ्रॉडुलेंटली हैज फेल्ड टू डिलीवरी विथहोल्ड प्रोडक्शन ऑफ डिस्ट्रॉय फॉल्सिफाइड अल्टर इज बुक्स, कुछ बुक्स छिपा दिया, फ्रॉडुलेंटली फेल्ड टू प्रोवाइड डिलीवरी विथहोल्ड, यहाँ पर क्या है ना, फॉल्स रिप्रेजेंटेशन कर रहा है, हाँ फॉल्स रिप्रेजेंटेशन कर दे रहा है, अपने आप को दूसरे तरीके से दिखा रहा है, विलफुली ओमिट और कंसील। यहाँ इंफॉर्मेशन जान पूछ करके है लेकिन नहीं बोला, उसके बारे में कुछ बोला ही नहीं, लेकिन यहाँ पर हैज फेल्ड टू प्रोवाइड, यहाँ फेल्ड कर गया, हैज फेल्ड, किसी प्रकार से फेल कर जाता है, डिलीवरी विथ होल्ड द प्रोडक्शन और डिस्ट्रॉयड फॉल्सिफिकेशन और अल्टर्ड हिज बुक्स ऑफ अकाउंट्स। यहाँ बुक्स ऑफ अकाउंट्स की कुछ बात नहीं किया गया है, यहाँ सिर्फ मेटेरियल इंफॉर्मेशन की बात किया गया है, कुछ भी ऐसा मेटेरियल इंफॉर्मेशन जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन और अदर रिकॉर्ड, बी मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट्स,
को हाँ, फेल किया, छिपाया। 1 ईयर से 5 साल, ऊपर में था 6 महीना और 5 साल, इसमें लेकिन ज्यादा होना चाहिए था, इसमें लेकिन कम कर दिया, हाँ, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में बढ़ा दिया। ठीक है। सी फॉर कंट्रावेंट, सी फॉर, कंट्राबैंड। ये इसको, सी इज इक्वल टू कंट्रावेंशन, हाँ, कंट्रावेंशन ऑफ द रिस्ट्रिक्शन, जो नहीं करने बोला था वो करने लग गया। सी फॉर कंट्रावेंशन ऑफ द रिस्ट्रिक्शन, तो 6 महीना 5 लाख। बी फॉर बुक्स, अकाउंट छिपाएगा। हाँ, हाँ, 1 मिनट लिख देते हैं ना। बी इजकल टू, बी इजकल टू बुक्स ऑफ अकाउंट्स, अकाउंट्स हाइड करता है, हाँ, हाँ, करता है, डिस्ट्रॉय करता है, हाँ, करता है। बी फॉर बुक्स ऑफ अकाउंट्स हाइड करता है, डिस्ट्रॉय करता है। सी फॉर कंट्रावेंशन ऑफ रिस्ट्रिक्शन करता है। डी, डी फिर मतलब डिलीवर करने में फेल कर दिया भाई। डी इजकल टू स्टेट ऑफ, डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी करना चाहिए था था, नहीं कर रहा है। एक चीज इसमें क्वेश्चन ये आ रहा है, जब हाँ। उसका प्रॉपर्टी सारा का सारा ये इसके पास में चला गया, तो वो हम्म। प्रॉपर्टी डिलीवर कैसे करेगा? तब नहीं तो नहीं ये वाला केस तो सबके ऊपर में आ नहीं नहीं जाएगा। नहीं नहीं नहीं, बात ऐसा है, प्रॉपर्टी का पोजीशन आ गया, मतलब ऐसा थोड़ी नहीं है प्रॉपर्टी से खाली करा दिया। प्रॉपर्टी का पोजीशन है, प्रॉपर्टी का मालिक बना दिया इसको। जब तक ऑर्डर आया ना कि भैया ये बैंकरप्ट हो गया, ठीक है ना, हाँ, 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 बैंकरप्ट हाँ, हो गया जिस दिन, उस दिन ऐसा थोड़ी नहीं है इसको घर से, मकान से, ऑफिस से निकाल दिया सब कुछ, ठीक है ना। अभी वो ना ना, बैंकरप्ट है। बैंकरप्ट है उसको। माने वो बोला था कि बैंकरप्ट आज जैसे 20 तारीख को वो बैंकरप्ट हो गया। तीस वो तारीख बोला था कि 30 तारीख। हाँ ठीक है, 30 तारीख को वो बैंकरप्ट हो गया। हाँ हाँ। वो बोला था कि मैं 5 तारीख को अपना ये प्रॉपर्टी का ट्रांसफर करूंगा। उस केस में क्या होगा? वो तो बैंकरप्ट पहले हो गया है। नहीं, बैंकरप्ट हो गया, मान लो बैंकरप्ट हो गया, तो होने के हाँ, बाद में बैंकरप्ट के साथ में अब उसके साथ में कौन है? बैंकरप्सी ट्रस्टी है, जो हाँ, आरपी सारा प्रॉपर्टी एलिजिबल। ट्रस्टी के पास में चला गया। नहीं, चला नहीं गया, चला नहीं जाता है हाँ, वो, उसके कंट्रोल में आ गया। उसके कंट्रोल में आ गया। मतलब हाँ, बैंकरप्सी ट्रस्टी बिजनेस भी कर रहा है, दुकानदारी भी संभाल रहा है उस हम्म, समय, ऐसा नहीं है कि दुकानदारी बंद कर दिया, ताला लगा दिया, ताला वाला नहीं लगाता है, हाँ, बिजनेस कर रहा है, सब कुछ कर रहा हाँ, है। बिजनेस तो हाँ, वो तो सब कुछ कर उसमें रहा उसी दौरान में एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है। है हाँ, मतलब 148 में एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है, मतलब कि भैया चल रहा है, काम काज चल रहा है। हाँ, 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 एडमिनिस्ट्रेशन में बैंक्रप्सी ट्रस्टी को भी ले रखा है भाई, जब तक है बिजनेस चलाओ, दुकान खोलो, बिजनेस करो, सलटारा हाँ, करो, ठीक है ना। हाँ, अभी हम्म, एक एक करके अभी तुम्हारे पास बच जाएगा कुछ, तो तुम्हारा, अब नहीं होगा हाँ, तो हाँ, तुम्हारा नहीं हुआ। अभी हाँ, हाँ, बैंक्रप्सी ट्रस्टी को अभी ये है कि भैया अब उसको किसी का प्रॉपर्टी इस तरह से जा रहा है, किसी का फैक्ट्री जा रहा है, तो अब वो हम्म, किसी प्रकार से रोकने का चेष्टा करेगा। 4 आदमी बिठा दिया, लठेत बिठा दिया, ठीक है, हम्म, भैया नहीं देंगे, भैया उसका दिल पर आ गया बात, तो हम्म, कैसे दें, इतना मेहनत से बनाया है, नहीं होगा, हाँ, 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 ठीक है ना, रोक लिया। हम्म, थोड़ा दादा भाई आदमी था तो रोकने का कोशिश कर हाँ, रहा है,
तो वैसा रोकने का कोशिश कर रहा है, तो वैसा आदमी नहीं करे कुछ, तो उसके हाँ लिए तो पहले से प्रोविजन बना के रखना पड़ेगा ना। नहीं तो सब कुछ हो गया, अब ये रोक लिया, दिल पर आ गया या जैसे भी हाँ आ गया, हाँ। भैया ये करोगे तो इतना 6 महीना के लिए अंदर डाल दूंगा, हम्म। 5 लाख रुपया और ऊपर से लग जाएगा। तो जो भी घर हाँ द्वार हाँ है, डवेलिंग हाउस है, वो भी बेचो। हाँ हाँ डी फॉर दादागिरी कर रहा है, डिलीवरी नहीं कर रहा है। डी फॉर हाँ। दादागिरी कर रहा दादागिरी। है। डी फॉर हाँ। डिलीवर। दादागिरी, दादागिरी ही कर रहा है, कर रहा हाँ है, डिलीवरी और प्रॉपर्टी करने में। ठीक है, क्लियर है कहानी तो। उसको निकाला हाँ हाँ नहीं है, हाँ अभी वो चल रहा है भाई, चल रहा है, एक हाँ हाँ। मिनट। हम्म, ई फॉर, अभी इसका भी कहानी निकालना। ई फॉर फेल टू अकाउंट विदाउट रीजनेबल कॉज सेटिस्फेक्शन, ई फॉर एक्सप्लेनेशन, हाँ हाँ नहीं दे पाया सेटिस्फैक्टरी, हाँ, और फेल भी कर गया। हाँ। सब्सटेंशियल पार्ट ऑफ द कंप्राइज स्टेट ऑफ बैंकरप्ट डेट ऑफ 12 मंथ। इसमें कर क्या रहा है? फेल टू अकाउंट विदाउट रीजनेबल कॉज सेटिस्फैक्टरी और सेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन। ई फॉर एक्सप्लेनेशन नहीं दिया सेटिस्फैक्टरी। हम्म। हम्म, अभी इंजॉयमेंट आ रहा है, तो ऐसा इंजॉयमेंट नहीं आएगा दूसरा के साथ में डिस्कस करोगे। हम्म। ई फॉर इक्वल टू एक्सप्लेनेशन। नहीं दिया सेटिस्फैक्टरी, और किया फेल, नहीं दिया केल, हाँ। नहीं दिया सेटिस्फैक्टरी, तो क्या होगा? 12 लॉस, मंथ्स का। हाँ, नहीं दिया सेटिस्फैक्टरी, बरगला रहा है, बरगला रहा है तो हाँ हाँ हाँ। आल फाल बोल रहे हैं, बोल रहे हैं कुछ वो समझा कुछ रहा है, ठीक है, दाएं बाएं कर रहा है, हिंदी भाषा में यही होगा, बरगला रहा है। हाँ हाँ हाँ। तो क्या होगा, बरगलाएगा तो तो जितना का लॉस हुआ उसका 12 मंथ। कितना टाइम। हाँ। इसमें हो क्या रहा है, बरगलाया तो क्या हुआ? फॉर द लॉस। लॉस इनकर्ड फॉर एनी सब्सटेंशियल पार्ट ऑफ प्रॉपर्टी, for any loss incurred for a substantial property comprising the state bankrupt from the date which is 12 months before the filing of bankruptcy application, he shall be punished with बरकरार है। फेल टू अकाउंट विदाउट एनी रीजनेबल काउंट, क्या किया नहीं किया, कुछ नहीं बोल रहा है, चुपचाप हो गया है। इधर उधर इधर उधर कुछ भी बोल रहा है। तो फॉर एनी लॉस इनकर्ड of any substantial part of his property comprised in the estate of the bankrupt from the date of his 12 months before the filing of bankruptcy application। explanation दो, explanation दो, explanation दो, explanation satisfactory दो, explanation satisfactory दो,
बरगलाव गलाओ मत, बरगलाओ मत। कब तक का? लास्ट लास्ट 12 month फ्रॉम Filing of फाइलिंग ऑफ बैंक्रप्सी एप्लीकेशन। बैंक्रप्सी एप्लीकेशन। कितना क्या लगेगा? 3 times ऑफ वैल्यू ऑफ लॉस और बहुत। नेक्स्ट 2 years, 2 साल। 2 year और 3 times ऑफ लॉस। लाएगा कहाँ से ये जो लॉस हो गया? 2 साल वाले ऑप्शन में जाएगा। और 5 lakhs if not quantifiable। 5 lakh। हाँ, अच्छा है। quantifiable। ठीक है, ये हो गया। मैक्सिमम है, सारा मैक्सिमम है, मिनिमम का नहीं बोला है। हाँ, एफ में क्या मिनिमम में क्या? तो हाँ। एफ में क्या क्या? एब्सकॉन्डेड। अच्छा, एफ से फरार हो गया। एफ से फरार हो गया। एब्सकॉन्ड मतलब फरार हो गया। एफ से, एफ इजिकल टू फरार हो गया। फरार हो गया। फरार हो गया। फ- फरार हो गया तो इतने से पता चल जाएगा। अब अटेम्प्ट किया नहीं किया वो सब नहीं छोड़ते। आफ्टर, कब? बिफोर नहीं, आफ्टर। आफ्टर बैंक्रप्सी कमांसमेंट डेट, बीसीडी। आफ्टर बैंक्रप्सी कमांसमेंट डेट। यू सी, डेट 1 year, 1 year और 5 lakhs, 5 लाख। विजय माल्या बन गया ये, है ना? विजय माल्या, विजय माल्या बन गया, नीरव मोदी बन गया। नीरव मोदी बन गया। विजय